भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव के ही उपाय हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, दिन भर नशे में डूबा रहता है, वो न कमाता न थमाता, दिन भर घर में कलह मची रहती है केवल और केवल उसके नशे के कारण। तो ऐसे में कोई सा उपाय बता दीजिए ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 ऐसे उपाय बताए थे और कहा था कि जाओ ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो भी व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। तो क्या हुआ कि जैसे उन लोगों ने उपाय किया तो 1 से 1.5 महीने बाद वो लोग फिर से गुरुदेव की कथा में आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने की, गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने नशा करना छोड़ दिया, उसका जो नशा है वो जड़ से खत्म हो गया है, हम आपको धन्यवाद कहने आए। तो अगर आप भी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर का जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे, तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव कथा में बहुत बहुत उपाय बताते हैं। कोई धन प्राप्ति का उपाय बताते हैं, कोई कर्जा मुक्ति का उपाय बताते हैं, कोई मनोकामना पूर्ति का, वैसे ही नशा मुक्ति का 3 से 4 उपाय बताए हैं। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, अथवा घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, वो इस उपाय को ध्यान से कर लीजिएगा। पहला जो मैं आपको उपाय बताऊंगा तो वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर को नशा करता है। उसके बाद मैं आपको जो 2-3 और उपाय बताऊंगा वो आपको स्वयं करना है, चुपके से करना है, औषधि के रूप में करना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। कौन कौन से उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, कौन कौन से उपाय मैंने इनकी सुना है, पूरा आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा उपाय है पहला, वो काली तिल और 1 लोटे जल का है। ठीक क्या करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। आपके घर पर जो कोई व्यक्ति है नशा करता है, ये उपाय उससे करवा लेना है 100%। क्या करना है, आपको देना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तो आपको क्या करना है, काली तिल लेना है। ठीक, साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल है तो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, और आपके घर का जल होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जिनकी मनोकामना इसीलिए भी पूरी होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया था लेकिन हमारी मनोकामना की पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे, आधा अधूरा उपाय सुनेंगे, तब आपकी मनोकामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। उपाय आपको पूरा सुनना होगा। तो इसलिए जो भी मेरा उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, तभी आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक, आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा, आपके घर का होगा। उसमें आपको 3 काली तिल डाल के उस व्यक्ति को भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया, अब उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े होगा, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण दिशा कौन सी होती है, उत्तर कौन सी होती है। हर मंदिर में दक्षिण और उत्तर अलग अलग होती है। तब गुरुदेव ने कहा कि शिव मंदिर के जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, आप खड़े हो गए। अब उस व्यक्ति को आप कहिएगा श्रमभेश्वर महादेव का नाम देंगे। महादेव का बहुत ही सुंदर से एक नाम है, कौन सा, श्रमभेश्वर महादेव को श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 1 से 1.5 महीना ये जल अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांगी, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ बाबा शिव से पूरी तरह ही कर देंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता और उसके जीवन का जितना भी नशा है, जो भी वो नशा करता है, सारा का सारा नशा करना वो बंद कर देगा। ठीक, ये था पहला उपाय। और देखिए, हमको भी पता है, आपको पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो भी पूजा पाठ में विश्वास रखता, न वो किसी तरह के उपाय में विश्वास रखता। तो आप उसका नशा, जितनी भी महिलाएं हैं, जिनका घर का पति, बच्चा, बेटा, भाई, घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, तो आप कैसे नशा छुड़वाएंगे, ध्यान सुनेगा। आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या कर देना है, 1 लोटा जल लेना है, 3 बूंद गंगा जल आपने ले लिया। लेके आपको पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको वही जगह में खड़े होना जो मैंने आपको अभी बताया। आपको जलाधारी की ओर चेहरा करके खड़े हो गए। अब आपको पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है,
पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल है वो आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या गिर रहा, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा। तो आपको क्या करना है, औषधि को भर लेना है। ठीक, किसमें, किसी दूसरे पात्र में। जैसे वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आप कोई भी दूसरा पात्र हो, मतलब कटोरी हो, ग्लास हो, उसको क्या कर लीजिए, भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब क्या है, वो साधारण जल है नहीं, वो औषधि है। वो औषधि आप उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं कि हम ये जल नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए। जब भी वो चाय पीने को मांगे, मुझे चाय पीना है, चाय तो दीजिए, लेकिन कप में चाय के साथ साथ एक बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। तो वो देख कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगी तो उसका जो नशा है वो 1 से 1 महीने के अंदर समाप्ति की ओर आ जाएगा, जड़ से खत्म की ओर आ जाएगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब वो बढ़ते हैं तीसरे उपाय के लिए, जो औषधि का ही उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, 3 बेलपत्र। क्या चाहिए, केवल और केवल 3 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती कर देते हैं, तो आपको बेलपत्र अच्छे से लेना है। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेते हैं तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। तो आपको एक पत्ती का कोई बेलपत्र ले लेना है, 3 पत्ती मिला के जो बेलपत्र बनती है वही आपको बेलपत्र लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचते ही अब देखिए, अब दूसरा नाम महादेव का नाम भी सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव, चंद्रमौली। पहले उपाय में आपने श्रमेश्वर महादेव का उपाय किया, दूसरे उपाय में आपने पुण्यकेश्वर महादेव का उपाय किया, और जो हमारा तीसरा उपाय है उसमें आपको चंद्रमौली महादेव का बोलना है। अब आपको क्या करना है, इस शिवलिंग पे अर्पित करना है। कौन सा, एक और नाम लेना है जो महादेव का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। में आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है। बाबा से इसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान कीजिए। अब क्या होगा, उसको उठा लीजिए। उठाने के बाद उसको लेके आ जाएंगे घर। घर आने के बाद उस व्यक्ति को आपको खिला देना जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर वो साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तो उसको आपको चुपके से खिलाना। कैसे खिलाएंगे, उसको अच्छे धूप में आप क्या करेंगे, सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको आप पीस लीजिए। जब वो पीस जाएगा तो वो पाउडर बन जाएगा। ठीक, तो उसको पाउडर को आप जब भी खाना खाने को मांगे तो दाल में और सब्जी में एक चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज गुनगे कहते हैं, कैसे भी करके उसके अंदर औषधि जानी चाहिए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो भी नशा है वो समाप्ति की ओर आ जाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और जीवन में कभी भी वो नशे की ओर देखेगा भी नहीं।